ओम नमः देव्ये ओम जय 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 नमो शुभ नमो शुभ नमो शुभ नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो 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 लसगसानं ओकारं बिन्दुसयुक्तं नित्यं यान्ति योगिनः नमो जप ओंकाराय नमो नमः श्री गुरुवे नमः श्री परमगुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः सुरुकुशुरंसकं श्रेष्ठान परिवर्तकं धर्म सुमंतकं भोगे मन बोधकारकं शास्त्रोधनानां समूर्धन कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवा कंकर्तकार श्री गंधर्व देवा बुद्धिगंधर्व देवा तेषां वचुरोसां माध्यम श्री विसेनाचार्य निमित्तं सर्वे श्रोतार साधकं श्रवन्तु मंगलं भगवान् मंगलम गोत्रोणि मंगलम कन्यादो जयंत्र मुस्लिमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वदानकारकं प्रदानप्रदानम् जयं जयतु शास्त्रम् जयं जयतु शास्त्रम् जयं जयतु शास्त्रम्। बेटा कल की चर्चा में हमने ये रावण के, रामचंद्र जी के, सीता जी के, लव कुश के सबके पूर्व भोग के बारे में पढ़ा था। तो अब इन सब का जो श्रोता हैं, जो प्रवचन सुनने आए हुए थे सकल भूषण भगवान का, उनके मन पर क्या असर पड़ा इसके बारे में अब पढ़ते हैं। अब बुद्धिमंतों के मन को प्रिय लक्ष्मण के महावीर धीर अष्ट पुत्रों का चरित्र गौतम स्वामी ने सुनाना शुरू किया। अभी तक तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, रावण, सीता, लवकुश इनके पूर्व भोग के बारे में पढ़ रहा था। अब लक्ष्मण के जो 8 पुत्र थे उनके पूर्व भोग के बारे में गौतम स्वामी बताते हैं। बेटा लक्ष्मण जी के, लवकुश तो रामचंद्र जी के थे, लवकुश के नहीं, लक्ष्मण जी के पुत्रों के बारे में 8 पुत्र तो बताए बेटा उनके। कांचन स्थान नाम के नगर में राजा कांचन रथ तथा रानी शतदा ये 2 अति रूपवती पुत्रियां थीं। उनके स्वयंवर के लिए राजा ने चारों ओर दिशाओं में निमंत्रण भेजे। पहला दूत अयोध्या भेजा तथा लिखा कि मेरी पुत्रियों का स्वयंवर है, कुमारों को शीघ्र भेजो। तब राम लक्ष्मण ने खुश होकर परम रिद्धि युक्त सारे पुत्रों को भेज दिया। लवकुश के साथ सारे भाई प्रेम पूर्वक कांचन स्थान के चल दिए। वहां दोनों श्रेणियों के विद्याधर कुमार भी आए हुए थे। जब सभी यथास्थान बैठ गए तब वह दोनों कन्याएं मंदाकिनी और चंद्रिका सूर्य श्रृंगार करके निकली तो ऐसा लगा कि एक साथ 2 लक्ष्मी साक्षात ही पृथ्वी पर आ गई हो। मंदाकिनी ने लव के कंठ में वरमाला डाल दी तथा चंद्रिका ने कुश को वर्ण किया। सबने प्रशंसा की कि कन्याओं ने उचित चुनाव किया, राम के पुत्रों का वर्णन किया। वहीं लक्ष्मण की 8 पटरानियों के 8 महासुंदर उदारचित शूरवीर अपने 250 भाइयों के साथ भी विराजमान थे। उन 8 भाइयों को छोड़कर शेष भाई करोगे मतलब बेटा 250। तो उन्हें गुस्सा आया कि क्या ना हमारे भाइयों के को क्यों नहीं वर्णन करा कि हम नारायण के पुत्र कांतिधारी, कलाधारी, नव यौवन से परिपूर्ण, लक्ष्मीवान, बलवान किसी भी प्रकार से इनसे कम नहीं। फिर कन्याओं ने इन दोनों का वर्णन क्यों किया? तब 8 कुमारों ने समझाया और शांत किया। तब शांत होकर सोचने लगे कि इन कन्याओं ने हमारे बड़े भाइयों का वर्णन किया है, वे थे तो उनके बड़े भी थे, इसलिए ये हमारी भाभी हुई जो माँ के तुल्य हैं। यह सोचकर सभी भाई शांत हो गए। परंतु उन 8 कुमारों को वैराग्य हो गया। लक्ष्मण की रानी के पुत्र कहने लगे, हे भ्रात, स्त्री कहाँ पदार्थ हैं, स्त्रियों से प्रेम करना मूर्खता है। फिर संसार सागर के दुख रूप से डर के पता ही शीघ्र ही अपने पिता के पास पहुंचे। हे तात, हमें जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा प्रदान करें। यद्यपि आपका तथा माताओं का
हम पर उपमातीत वात्सल्य है। उपमातीत का मतलब जिसकी उपमा ना दी जा सके। इतना प्यार किया है आपने हमें कि जिसकी उपमा ही ना दी जा सके, इसका मतलब यह है। परंतु यह स्नेह बंधन शाश्वत नहीं है। संसार शरीर भोगों से अतृप्त यह जीव शरीर को उसी तरह छोड़कर चला जाता है जैसे कोई दगाबाज मित्र को छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार तरह तरह से विनती करने लगे। लक्ष्मण परम हर्ष से विहल हो गए और बार बार अपने सीने से उन्हें लगाने लगे और प्यार करके कहने लगे, हे पुत्रों, यह कैलाश शिखर के समान हजारों स्वर्ण महलों में निवास करो। ये तुम्हारा क्रीड़ा करने के लिए यही बनाए गए हैं। हमारे इतने बंधन को तोड़कर जाना तुम्हारे उचित नहीं है। तुम तो पृथ्वी पर राज्य करो। तब वे राजकुमार, जिनका हृदय स्नेह की वासना से रिक्त हो चुका था, कहने लगे, हे पिताश्री, इस संसार में हमारे अब तक अनंत माता पिता हो चुके हैं। यह स्नेह का बंधन ही नरक का कारण है। यह शरीर रूपी पिंजरा पापारम के कारण तथा दुखों को बढ़ाने वाला है। जो आत्म कल्याण नहीं करते, आत्म कल्याण की नहीं सोचते, तो वे अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं। जो लोग घर नहीं तजते तथा मन से में ऐसा मानते हैं कि वे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किया, वस्तुतः वे मिलीन है। देखो बेटा, ये सेंटेंस में बहुत से सुनने को मिला है। अरे हमें मंदिर जाने की पूजा करने की क्या जरूरत है? हम कोई पाप ही नहीं करते। धर्म तो वे करते हैं जिन्होंने कोई पाप किया, हमने कोई पाप ही नहीं किया, हमें मंदिर जाने की क्या जरूरत है? वही बात बता रहे। तो ये बताया कि वस्तुतः वे मलिन हैं, उनका मतलब मन ठीक नहीं है, वे पापी हैं। तथा इस तरह से सबको दिलासा देकर आठों कुमार एक साथ घर रूपी बंदी गृह से बाहर निकल पड़े। उन महाभाग्यों को ऐसी वैराग्य बुद्धि उत्पन्न हुई कि उन्होंने 3 खंड का राज तिनके के समान जानकर छोड़ दिया। वे विवेकी मौंद्रेय उद्यान में जाकर महाबल नाम के मुनि से दिगंबर दीक्षा लेकर अंततः केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हुए। मतलब वे भी राम लक्ष्मण से पहले मोक्ष चले गए। विद्याधरों की दिव्यता उसी प्रकार होती है जैसे कुटिला नारी की का विषय वासना रूपी मिथ्या सुख। ब्राह्मण सोचता था कि अगर मैं दीक्षा ले लूंगा तो मेरी पत्नियों का सौभाग्य रूप कमलों का वंश हो जाएगा। यह सभी मुझ पर आ सकते हैं तथा मेरे विजय में इनके प्राणों का वियोग हो जाएगा। मेरे प्राण सुख के स्वामी हैं, इसलिए कुछ दिन राज भोग करके कल्याणकारी तप करूंगा। यह भोग काम दुर्विचार है। अगर इनमें पाप पैदा होगा तो ध्यान रूपी अग्नि से जलाकर उनको भस्म कर दूंगा। ब्रह्मंडल ऐसा सोच रहे कि अगर मैंने दीक्षा ले ली तो मेरी पत्नियों का क्या होगा, और जितना भी मैं पाप कर रहा हूं अपनी तप की अग्नि से सबको खत्म कर दूंगा पाप को। तो ठीक है ना, और मेरी भी मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार मैं सोचता था। सैकड़ों वर्ष एक मुहूर्त की तरह व्यतीत हो गया, मतलब बहुत लंबा समय बीत गया कि मैं यह करूंगा, मैं यह कर दूंगा, यह सोचता रहा। लेकिन आयु का अंत कोई नहीं जानता। एक दिन 7 मंजिला महल के ऊपर सुंदर सेज पर लेटा हुआ था। बिजली गिरी, तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। वामंडल मरकर पात्रदान के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि में गए। बेटा उन्होंने मुनियों को दान दिया था तो इसलिए वे भोग भूमि में गए। भोग भूमि में बेटा सुखी सुख होता है। मतलब बता दो। हाँ बताया था ना, फिर दोबारा से बता दूंगा। राम लक्ष्मण परम स्नेह से भरे प्रजा के पिता के समान परम हितकारी राज्य करते हुए सुख से समय व्यतीत कर रहे थे। ठीक है ना, इन सब के बारे में बता दिया। अब हनुमान जी के बारे में बता रहे हैं। पवन जी के पुत्र कौन थे? हनुमान जी है ना। कर्ण कुंडल नगर में पुण्य के प्रभाव से देवों के सदस्य सुख भोग रहे थे। उनकी सेवा में हजारों विद्याधर लगे रहते थे। वे उत्तम क्रिया का धारक स्त्रियों का तथा परिवार सहित पृथ्वी पर विहार करते रहते थे। एक बार विमान से सुमेरु पर्वत की वंदना करके लौटते हुए विमान में पृथ्वी की शोभा दिखाते हुए रानी से कहने लगे, हे प्रिय, सुमेरु के स्वर्णमयी जिन मंदिर अति रमणीक लगते हैं। इनके शिखर सूर्य समान दीप्यमान महामनोहर प्रतीत होते हैं तथा गिरी की गुफा जिनके रतन जड़ित मनोहर प्रवेश द्वारों की शोभा से नाना रंग के ज्योति परस्पर मिल रही है, वहां अरति पैदा नहीं होती। सुमेरु की तलहटी में अति रमणीक
भद्रसाल वन है। सुमेरु की कटी मेखला में विस्तीर्ण नंदवन तथा सुमेरु के मध्य में सोमनाथ वन है। सुमेरु पर्वत के बारे में बता रहे, जहां पर कल्प वृक्ष हैं। सुमेरु के शिखर पर पांडुक वन है। देखो पंचमेरु के बारे में जानकारी मिल रही है ना, जहां जिनेश्वर देव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पांडुक शिला पर बनाते हैं ना। इन्हीं चारों के वनों में 4-4 चैताल्य हैं। इस तरह 16 चैताल्य हो जाएंगे एक में, और 16 पंजासी है ना। जहां निरंतर देव देवियों का आगमन होता है। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सराओं का नाच गान संगीत चलता रहता है। इस तरह से महारानियों पटरानियों से बात करते हुए, जिन मंदिर की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी मंदिर के पास पहुंचे। विमान से उतरकर भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। विमान से त्रिमेरु की प्रदक्षिणा की, फिर वृक्ष क्षेत्र की तरफ चल पड़े। मार्ग में सूर्य का अस्त हो गया। हनुमान जी नीचे उतरकर सुरदुंदुभी नाम के पर्वत पर सेना सहित रात्रि को व्यतीत करने के लिए डेरा डाला। रात्रि को आकाश में एक दैदीप्यमान तारा टूटा, जिसके कारण हनुमान जी को प्रतिबोध हुआ। तो हनुमान जी के मन में उसी मार्ग पर चलने का विचार उत्पन्न हुआ, जिस पर चलकर जिनवर सिद्ध पद की उपलब्धि करने में सफल हुए। मतलब टूटा हुआ तारा देखने से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये बता रहे, हम क्या कुछ भी देख ले, हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। रात्रि व्यतीत हुई, सूर्योदय हुआ तो महावैराग्य से भरे हुए हनुमान मंत्रियों से कहने लगे कि जिस प्रकार भट्ट चक्रवर्ती पूर्व में दीक्षा लेकर तपोवन गए थे, अब हम भी वही जाना चाहते हैं। मंत्रियों ने उन्हें समझाना चाहा तो हनुमान जी ने उन्हें भी वैराग्य लेने की प्रेरणा दी। रनवास में रानियों ने रुदन करना प्रारंभ किया तो हनुमान जी ने उन्हें भी समझाया तथा अपने बड़े पुत्र को राज्य सौंपकर चैत्य नाम के वन में पहुंचे, जहां अनेक चारण रीतिधारी मुनिराज विराजमान थे। मुनि की आज्ञा ले वस्त्र आभूषण का त्याग करके, केश लोच करके, समस्त परिग्रह से रहित होकर महावर धारण करके मुनि दीक्षा ले ली। हनुमान जी के साथ 750 मित्र राजाओं ने भी वैराग्य धारण कर लिया। हनुमान जी की बहुत सारी रानियों ने भी आर्य का व्रत धारण कर लिया। अंततः वह महामुनि हनुमान जी तुंगीगिरी के तुंगीगिरी के शिखर से मोक्ष को प्राप्त हुए। मांगी तुंगी 2 है ना, वे वाली। रामचंद्र जी अपनी सभा में विराजमान थे, तब उन्हें हनुमान जी तथा लक्ष्मण के 8 पुत्रों की मुनि दीक्षा के बारे में सूचना मिली। वे हंसने लगे, कहने लगे, इन लोगों ने मनुष्य भाव धारण किया, पर सुख क्या भोगे। इस छोटी सी अवस्था में भोगों को तजकर जो योग्य धारण करे, वह चकित करने वाला कर्म नहीं है। यह सब हट रूप है। देखो ऐसे मनोहर काम भोगों को तजकर विरक्त होकर बैठ गए। यद्यपि श्री राम सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, परंतु चारित्र मोह के वशीभूत होकर सामान्य लोगों की तरह जीवन जीते रहे। संसार के अल्प सुख में रमते हुए राम लक्ष्मण न्याय सहित राज्य करते रहे। आज यही तक कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो है ना, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट, जन्म दुख मेटो मरण दुख मेटो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेटो। समोषणता में तुम्हारा गंधर्व जैसे भैया, समोषणता में तुम्हारा गंधर्व जैसे भैया, कुंद कुंद से कुंद तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेटो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेटो। सात जन्म बताए हो कारी मैया, सात जन्म बताए हो कारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी लड़ाई लड़ा लो गैया, जन्म दुख मेटो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेटो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम मोदक की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम मोदक की मैया, हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेटो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेटो। रावण के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दुरुक,
हे जिनवाणी भारती तोय जब बुझ रहे जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन माता की जय।